अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज हमारे साथ हॉल रोड के ताजर रहनुमा हाजी अली अकबर साहब मौजूद हैं, जो A+A के ऑनर भी हैं, और जो दूसरे मेहमान हैं वो अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप वकील अहमद विकी साहब, जो किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे कि हॉल रोड पर जबकि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को पूरे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और हॉल रोड पर इस वक्त जो है वो रश देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये SOPs का कैसे ख्याल रख रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अभी हमने ये जो ख़बरें भी हैं और TV पे भी देख रहे हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। जब तक हुकूमत हमें ये इजाज़त SOP की नहीं देंगी कि भाई SOP ख़त्म कर दो, उस वक्त तक हमने SOP अपना एहतियात से करना है। हर कस्टमर को हम, जिस कस्टमर के पास मास्क नहीं है उसे हम मास्क देते हैं। हम खुद भी एहतियात कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, और बाहर पहले गाहक को कहते हैं कि यार प्लीज़ आप ना ये मास्क लगा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे हुकूमत हमें इजाज़त देगी हम ये जो SOP का है वो ख़त्म कर देंगे, मगर SOP अभी तक हम इस लोगों को बता रहे हैं और आप ख़ुद भी एहतियात कर रहे हैं। जी विकी भाई, ये भी बताइए कि ज़राए से मालूम हुआ है कि 2010 के बाद हॉल रोड एसोसिएशंस के इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या कहेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इसके हवाले से जो ताजर रहनुमा हैं या आम रूटीन में जो ताजर हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, उसके हवाले से भी हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताइए कि इनके हवाले से आपका क्या कहना है। लोगों के मसले मसाइल हैं, लोगों के चेकों के मसले हैं, कोई सेटों वगैरह के मसले आते हैं। हम जितनी मार्केट है सारों का काम कर रहे हैं। दूसरा थोड़ी सी मुश्किलात है ये बार पार्किंग वगैरह की। ये मेन पे पार्किंग नून लीग ने दी थी हमें मेन पर, वो हमें नहीं मिली, कागज़ों में हो गई है मगर ये नहीं मिली। दूसरा नंबर पर ये जो अकॉर्जमेंट है, जो ठेले वाले, ये हमारा इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा ऑपरेशन। हमारी मीटिंग हुई है DSP साहब से, DCO साहब से मीटिंग हुई है। इंशाल्लाह कल से ये जो बाहर जो ठेले वगैरह लगाए हुए हैं सारा 16 हार रोड सारा मुकम्मल साफ़ हो जाएगा। तो कि भाई आप बताइए कि जो ताजर हैं उनको आपने बता दिया पहले कि मैंने आपसे सवाल किया था कि किन मुश्किलात का सामना है, तो वो कोई आपने वाज़ह तौर पर नहीं बताया। उसके लिए आप बताएं कि क्या परेशानी है और इलेक्शन जो है वो हॉल रोड के अब दोबारा कब होने जा रहे हैं, इसके हवाले से बताइए। मेरे ख्याल है तीसरी पार्टी अनकरीब बन रही है यहाँ पे हॉल रोड पे, जो इलेक्शन कराएगी। इन दोनों ग्रुपों के अलावा कोई तीसरा ग्रुप आ रहा है, और क्या कहेंगे वो कामयाब होगा? इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। इस वक्त जो है वो कारोबारी जो है वो हालात किस तरह के हैं, क्योंकि कोरोना वबा के बायस ताजर जो हैं वो बड़ी पस्ती की तरफ गए हैं, छोटा ताजर तो बिस्के रह गया, और बारहा एहतजाज हुए और हुकूमत को इस बात की याद दहानी कराई गई कि छोटे ताजरों के लिए बिला सूद कर्ज़े दिए जाएं, ताकि जो छोटा ताजर है वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सके। तो उसके हवाले से विकी साहब से जानेंगे। सबसे पहले ये बात है कि हुकूमत पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो ड्यूटियाँ इन्होंने ज़्यादा कर दी हैं, तकरीबन इन्होंने 30 गुना ड्यूटी ज़्यादा कर दी है, तो बराए मेहरबानी ड्यूटियों को वापसी उसी जगह लेके आए जो पहले थी। हालात ये है कि इस वक्त कोरोना की वजह से हर जो भी शख्स है, गरीब या बिजनेसमैन, सभी परेशान है। हुकूमत को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम दे रहा हूँ कि एक तो ये बिलों में जो इजाफ़ा किया ये कम किया जाए, दूसरा ये जो ड्यूटियाँ हैं ये दोबारा रिपीट वहीं कीजिए जो पहले थी। ये मेरी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है, लोग बहुत परेशान हैं। जी नाज़रीन, आपने हाजी अली अकबर की और वकील अहमद विकी साहब की बातें सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान आरिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले नए मेहमान के साथ अगले नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।